अस्सलाम वालेकुम। सिंध बोर्ड पाकिस्तान साल 2023 का आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि हमारे इंडेक्स के अंदर इट्स प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 109। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। अच्छा, ये मच्छरों की जो भी बीमारी, मच्छरों से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैम। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि इससे पिछले जो चैप्टर हैं दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन दिस चैनल, वो सारे हमारे चैनल पे मौजूद हैं। यू कैन जस्ट गो एंड सर्च थ्रू ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैनल। आपको ना सिर्फ ग्रामर के टॉपिक्स मिलेंगे बल्कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल द चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। द प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हैं विच यू आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह ताला इन दिस वीक, एंड देन द होल सिलेबस विल बी completed in this week inshallah. Health problem caused by mosquitoes: malaria, dengue and chikungunya. Okay, these are the 3 illnesses या बीमारियां या diseases that you are getting from mosquito. इनका नाम देखें, दिस इज़ द पॉइंट। अब जब MCQs आते हैं यू मस्ट नोट दिस पॉइंट दैट मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया, दीज आर द 3 नेम्स। ठीक है, 3 बीमारियों के नाम हैं। इनको ज़रूर हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। मेरे पास इस वक्त हाईलाइटर नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये नाम MCQs में, फिल इन द ब्लैंक में, चूज़ द बेस्ट आंसर में आ सकते हैं। ठीक है, ऑल 3 डिजीज़ are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीज़। ये तीनों बीमारियाँ इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं कि बहुत एक आम आदमी के लिए इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, किसका इलाज करें, कौन सी दवा खाएं। लेकिन एज अ डॉक्टर या थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करें थ्रू दिस चैप्टर तो हम समझ सकते हैं कि हमें कि किसी को अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, क्या बीमारी हुई है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और साथ ही वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इनके अंदर क्या बातें एक जैसी होती हैं और क्या बातें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि वाई दे आर टीचिंग अबाउट द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, क्यों चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। हमें पता है कि इंटीरियर सिंध में मच्छरों का सफाई सुथराई का और इस तरह का निज़ाम है। पिछले साल सैलाब के बाद भी बहुत सारे इलाक़ों में स्टिल जो है वो पानी खड़ा हुआ है। मच्छरों की अफजाइश बहुत हुई है, मच्छरों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई ये बीमारियां ख़तरनाक होती हैं, ताकि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को इस तरह की बीमारी हो, सो दैट एक डॉक्टर के जाने से पहले ही हम उसके कुछ ट्रीटमेंट्स और उसकी आसानियाँ ढूंढ सकें, अल्लाह ना करे। ठीक है, सबसे पहले तो दुआ यही कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। ठीक है, मलेरिया कॉजेज़. Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. Saliva of mosquitoes. मॉस्किटो का थूक, सलाइवा का मतलब होता है थूक। ये जो हमारे मुंह में एक पानी सा होता है इसको थूक कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है सलाइवा। अगर इफ़ वी हैव बायोलॉजी स्टूडेंट्स हियर, दे मस्ट हैव नोन, अभी तक उनको समझ में आ चुका होगा कि प्लाज्मोडियम की बात हो रही है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। एक छोटा सा सिंगल क्या कहते हैं उसको, एक खलिए का एक बैक्टीरिया होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो जब गंदे पानी से उसको लेकर आती है और जब हम किसी की बॉडी पे आके बैठती है, काटती है, तो वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है और उससे ये होता है। अब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोडियम सिंगल सेल पैरासाइट। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको आप नोट रखें, हाईलाइट कर लें ताकि आपको MCQs के लिए ये पॉइंट याद रह सके।
Okay. The parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red cells separate and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. कभी कभी ऐसा होता है, ये जब प्लाज्मोडियम ब्लड में जाता है तो ये किसी एक ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, और फिर जब उसके अंदर अपनी कॉलोनी बनाता रहता है, और जब ये वहाँ से जब बहुत भर जाता है प्लाज्मोडियम उसके अंदर, उसके अपनी अफजाइश करता रहता है, तो फिर उसके बाद ये फट के निकलता है और फिर पूरे ब्लड को मुतासिर करता है ये, ठीक है। और उसके बाद ये लिवर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक। और इसके बाद रेड ब्लड सेल इतने स्टिकी या चिपचिपे हो जाते हैं कि वो चिपकने लगते हैं और दिमाग तक खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर्स पे पूछा जा सकता है कि हाउ इज़ द सेरेब्रल मलेरिया कॉज्ड, किस तरह होता है, तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर है। साइंस एंड सिम्टम, क्या इसकी अलामात हैं और क्या इसकी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि अल्लाह ना करे किसी को मलेरिया हुआ है। मलेरिया इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर. The temperature may reach as high as 40 degrees centigrade, 104 degree Fahrenheit. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Patient may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. बहुत तेज़ बुखार होता है, साथ में मरीज़ को बहुत ज़्यादा चिल्स आती है, सर्दी झटके कपकपी लगना शुरू हो जाती है, जैसे कि जाड़ा आ रहा हो, और उसके साथ साथ पसीना बहुत आता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो जाता है, किडनी या डिसओरिएंटेशन का किडनी के प्रॉब्लम यानी पेशाब में जलन होना या रुक रुक के आना, इस तरह की चीज़ें लगती है। अगर अल्लाह ना करे बुखार के साथ किसी को ये वाली अलामात हों तो फ़ौरन उसको मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। डेंगी, अब डेंगी जो कि बहुत पिछले दिनों इसका बहुत ज़्यादा रहा, बहुत तकलीफ़ दे बुखार है, अल्लाह ना करे किसी को हो, बट आगाही के लिए हमें पढ़ना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगी वायरसेस, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। 4 तरह के डेंगी होते हैं, चारों मॉस्किटो के ज़रिए होते। एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स सलाइवा व्हेन इट बाइट्स। वही बात, सलाइवा के ज़रिए, वो अपने थूक के ज़रिए जब वो काटता है तो ट्रांसफ़र कर देता है। डेंगी कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगी एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड ब्लड, कोई इंसान किसी को खून दे और उसमें डेंगी हो तो वो दूसरे को भी चला जाता है। इट कैन ऑल्सो भी कॉज बाय ऑर्गन डोनेशन एंड कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। किसी ने किसी को अतिया किया हो कोई जिस्मानी पार्ट, तो उसमें भी जा सकता है, और बच्चे से, माँ से बच्चे को भी अल्लाह ना करे जा सकता है। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज़। एक दफ़ा ये जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर ये पूरे जिस्म में घूमता फिरता है और वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़ को ख़राब करता रहता है, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, और इंसान का मदाफ़ती निज़ाम, हिफाजती इंतज़ाम, जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारी से महफूज रहता है, उसको ख़राब कर देता है डेंगी, ठीक है। द वायरस फर्दर रिप्लिकेट्स विद इन द सेल अंटिल द सेल बर्स्ट एंड डाई। वही वाली बात कि ये इतना ज़्यादा अंदर एक सेल के अंदर ग्रो करता है कि उसके बाद सेल फटता है और ख़त्म हो जाता है। द डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल रिजल्ट इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल्स leading to low protein fluid in the lungs and the stomach area, low blood pressure, shock and eventually death। और वाइट ब्लड सेल्स जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं, इंसान का मदाफ़ियती निज़ाम ख़त्म होता चला जाता है और उसके नतीजे में जिस्म के अंदर मज़ीद केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसके बाद अल्लाह ना करे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं डेंगी में, और अल्लाह ना करे इंसान की डेथ भी हो जाती है, अल्लाह ना करे। अब इसके साइंस और सिम्टम, हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है। पेन बिहाइंड द आइज़ एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉमन। कम पेशाब आना भी इसमें शामिल है। अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार हो, बॉडी पेन हो, और उसके साथ साथ उसको आँखों में दर्द और यूरिन पेशाब बहुत कम आ रहा हो, तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। सोच लेना चाहिए कि इसको शायद अल्लाह ना करे डेंगू है, फ़ौरन डेंगी का टेस्ट कराना चाहिए। डेंगी का टेस्ट लेबॉर्ट्री से होता है। डेंगी रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीज विद ब्राइट लाइट। पेशेंट में ऑल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज एंड इंटेंस हेडेक। सांस लेने में मुश्किल, सर में दर्द,
एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेज में स्टार्ट होकर जैसे जैसे बुखार कम होता है स्किन पर रैशेज या लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं. Another symptom is excessive bleeding. As the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessel in the body, when the capillaries burst, blood escapes फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. और जैसे जैसे ये अल्लाह ना करे इफ़ेक्ट करता है तो अंदर छोटी छोटी खून की नालियाँ फटती जाती हैं और जिस्म के अंदर और फिर उसके बाद बाहर खून निकलने लगता है, नाक आँख कान जहाँ से भी. ठीक है. इन सीवियर केसेस ब्लीडिंग इज़ इसको बुक में ब्लीडिंग इज़ कॉमन इन द नोज़ एंड गम्स. नाक से खून आना पसूड़ों से खून आना भी इसमें कॉमन है. द लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड मे इवेंचुअली लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग शॉक एंड डेथ. और जाहिर बात है जब किसी की बॉडी से इस तरह खून निकलता चला जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा और उसके बाद खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है. चिकनगुनिया. This virus is also transmitted through mosquitoes. The mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. ये गंदे पानी में पैदा होता है मच्छर. अच्छा, डेंगू के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग वैसे ही बता दूं आउट ऑफ द कोर्स कि डेंगू का वायरस जो है डेंगू का जो ये वायरस होता है मच्छर होता है ये साफ़ पानी पर अंडे देता है. तो घरों के अंदर बाल्टियों में ड्रम्स में अगर साफ़ पानी किसी ने स्टोर किया हुआ है इस्तेमाल के लिए उसके लिए तो उसको ढक के रखें क्योंकि डेंगू जो है वो साफ़ पानी के ऊपर पलता है. और चिकनगुनिया और मलेरिया का जो मच्छर है ये गंदे पानी के ऊपर घरों के ऊपर घरों के आसपास नालियाँ कीचड़ जौहड़ खड़ा हुआ पानी ये सब गंदा पानी ये सब अगर पानी खड़ा हुआ है बह नहीं रहा और बह भी रहा है तो लेकिन है मुस्तकिल वहीं पर तो उस पर ये मच्छर हो सकते हैं. द मॉस्किटोज लिव एंड ब्रीड. ठीक है ये तो हमने हो गया था. ऑल्दो द डिजीज इज़ नॉट कंटेजियस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स इफ द मॉस्किटो फीड्स on the infected person first and then bites other people. Contagious माने वबाई मर्ज. वो मर्ज जो बहुत बुरी तरह फूटता है जिस तरह अल्लाह ना करे चिकन पॉक्स होता है या ये जैसे अल्लाह ना करे कोरोना था तो उसमें ये उस तरह से तो नहीं होता लेकिन फिर भी अगर एक आदमी को चिकनगुनिया हो और मच्छर उसको काट के फिर किसी और बंदे को काटने चला जाए तो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है. द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी. इट स्टेज देयर एंड रिप्रोड्यूसेस until the cell dies. If then finds a new host cell to infect. चिकनगुनिया फिर वो उसी तरह से है कि मसल्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है और एक से दूसरे एक मसल ख़त्म हो जाता है और सेल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे बंदा ढूंढ लेता है जहाँ से वो अपने आप को ग्रो कर सके. साइंस एंड सिम्टम्स. Chikungunya usually attack the muscles, joints, जोड़, skin, connective tissues and even the central nervous system. ये nervous system को connective tissue जैसे blood भी एक connective tissue है तो उसको इफ़ेक्ट करता है, joints को करता है, जोड़ों में दर्द होता है. The skin rashes are almost identical to dengue. स्किन पर धब्बे पड़ते हैं लाल लाल. The patient may also suffer from headache, सर का दर्द, nausea, उल्टी चेहरा आना and vomiting. But the virus destroys cell in the muscle then joint. Patient experience muscle weakness. Muscle weakness बहुत ज़्यादा होती है यानी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत थका थका है कमज़ोरी बहुत है. ठीक है. विच कैन बी सीवियर जो ज़्यादा भी हो सकता है. ज़ाहिर बात है अब कोई इंसान कमज़ोर है अल्लाह ना करे कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है या कोई वैसे ही जवान आदमी भी कोई कमज़ोर है किसी एक बीमारी से उठा है तो उसको फिर ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा बीमारी होगी उतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ होगी. पार्शल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड बाई मैनी चिकनगुनिया पेशेंट्स. थोड़ा सा खाने का जायका चला जाना किसी चीज़ की खुशबू ना आना ये भी चिकनगुनिया में होता है. द डिजीज़ इज़ रेयरली फेटल. इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है. रेयरली फेटल. फेटल माने वो जिससे कि मौत वाक़ हो जाती है ऐसा नहीं है ये ऐसी डिजीज़ नहीं है. एंड द वायरस रिमेन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days 5 से 7 दिन तक ये जिस्म में रहता है. वायरस वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वन लाइफ. लेकिन इसमें इस बीमारी में अल्लाह ने एक शिफा ये रखी है कि एक दफ़ा किसी को ये हो जाए खुदा न खास्ता तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए ये इंसान को दोबारा नहीं होती और इंसान के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है. इसके ख़िलाफ़ एक ताकत आ जाती है खुद ही. इस बीमारी ये जाते जाते अपने ख़िलाफ़ खुद ही एक ताकत प्रोड्यूस कर देती है जिस्म में. सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ 3 डिजीज़. इनके तीनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या है यानी कि एक जैसी बात क्या है और डिफरेंस क्या है और अलग अलग बातें क्या है यानी ऐसी क्या चीज़ है जो तीनों में एक जैसी है और फिर ऐसी क्या निशानी है कि जिसकी वजह से पता चले कि भाई ये तीनों
कौन सी बीमारी किसी को हुई है, यानी किसी को डेंगू हुआ है, किसी को चिकनगुनिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, कैसे पता चल सकता है? द चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट स्प्रेड द डेंगी वायरस। भाई जो डेंगी फैलाता है ना, वही चिकनगुनिया फैलाता है। इसका मतलब है डेंगी का मैंने आपको बताया साफ पानी पर होता है ये मच्छर, इसका मतलब है साफ पानी पर चिकनगुनिया का मच्छर भी होता है। Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes, so much so that one can be mistaken for the other. Both display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by chikungunya and are more intense and pronounced. On the other hand, low platelets count, high bleeding risk, and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue. ठीक है, तो इन दोनों की डेंगी और चिकनगुनिया की सिम्टम्स कुछ एक जैसी होती हैं और इतनी ज़्यादा होती है कि रैशेस भी पड़ रहा है जिसम में, मसल पेन भी हो रहा है, जॉइंट पेन भी हो रहा है, वीकनेस भी हो रही है। लेकिन चिकनगुनिया की तकलीफ़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होती है और ज़्यादा पता चलती है। उसके अलावा लो प्लेटलेट काउंट भी दोनों में होता है, हाई ब्लीडिंग रिस्क भी होता है। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स एंड शिवरिंग। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात, बता देने वाली बात मलेरिया के बारे में ये है कि चिकनगुनिया में कपकपी जैसे जाड़ा नहीं आता, डेंगी में नहीं आता, लेकिन मलेरिया में आता है। ठीक है, तो उससे पहचाना जाता है मलेरिया के तेज़ बुखार भी है, जाड़ा भी आ रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब इट मीन्स मलेरिया। फॉलोड बाय फीवर एंड स्वेटिंग। दीज सिम्टम्स usually occur every 2 days. ठीक है, prevention. Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from disease. कुछ ऐसा ख़ास इसका मेडिकल इलाज नहीं है, इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस खुद ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, ये प्लाज्मोडियम, और उसके बाद खुद ही चला जाता है बॉडी से। इंसान को अपनी बॉडी को मजबूत रखना चाहिए। अच्छी नॉर्मल डेज़ में भी अच्छी खुराक लीजिए। अच्छी खुराक से मुराद चिकन कढ़ाई, बिरयानी, कौरमा, नहारी, ताफ्तान नहीं है। उसका मतलब है कि सब्जियां, फल, दूध, अंडे, इस तरह की सादा खुराक जो है वो ज़रूर खाए इंसान। ज़्यादा तेल, मसाले, बर्गर, ये सब जो है ये उल्टा इंसान का जिस्म कमज़ोर करते हैं। बहरहाल ये सब तो चैप्टर में नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, वेयर क्लोथ दैट विल कीप यू फुली कवर्ड। पूरे कपड़े पहने, ठीक है, ढके, ताकि जिस्म ढका रहे। यूज़ नेट कवरिंग, खिड़की दरवाज़ों पे नेट लगाइए। हाइजेनिक सराउंडिंग में रहिए, अब साफ सुथरे माहौल में रहिए। अगर घर के बाहर गटर बह रहा है तो कोशिश करके उसकी रिपोर्ट करें, या अगर नहीं सही हो रहा तो उसके ऊपर दवा डालें या उसको साफ़ सुथरा करें। इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टेगनेंट वाटर, वेदर क्लीन और डर्टी, इन अ लोकेलिटी, नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैन्स और अदर थिंग्स। वही वाली बात, अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन और एनी वन ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट्स। कोई अच्छा मॉस्किटो मच्छर भगाने वाला लोशन ज़रूर लगाइए, ताकि मच्छर कहाँ बॉडी के ऊपर, जैसे कि मॉस्पेल वगैरह होता है ना वो। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से लेकर रात तक, अच्छा यानी शाम तक बहुत एहतियात कीजिए। सीकिंग मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्द हो सके डॉक्टर से मशवरा कीजिए। ऑल दिस डिजीज दैट इज़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया affect a person health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. भाई ये तीनों बीमारियां रिकवरेबल हैं, इनसे बचाव भी मुमकिन है। यानी मच्छर ना हो, पानी ना खड़ा हो, ना गंदा पानी खड़ा हो, ना साफ़ पानी खड़ा हो। साफ़ पानी घरों में है तो उसको ढक के रखिए, गंदा पानी है तो उसको ना, अव्वल तो होना नहीं चाहिए घरों के और मोहल्लों के आसपास, फिर भी अगर है तो उसको साफ़ करवाइए। नहीं करवा सकते तो मैं खुद ही से एक मशवरा दे रही हूँ कि अगर किसी के घरों के आसपास गंदा पानी मौजूद है तो उसके अंदर चूना थोड़ा सा जो होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या चूना जो होता है, ये ज़रूर डाल दें, या उसके अंदर 2-4 कतरे, 6 कतरे मट्टी का तेल डाल दें। तो जिस पानी में मट्टी का तेल होता है उस पर मच्छर अंडे नहीं देता। ठीक है, और पूरे कपड़े पहने, शाम से रात तक एहतियात करें। मच्छर भगाने
का लोशन या कोयल, ये सब ज़रूर इस्तेमाल करें और इस तरह से अपनी एहतियात करें। तीनों बीमारियाँ एक जैसी हैं लेकिन इनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो चूँकि हमारे इंटीरियर सिंध में इस किस्म की बीमारियाँ आम हैं, मच्छरों की वबा आम है, इस वजह से ये चैप्टर शामिल किया गया है। हमने चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट्स चाहिए हैं तो कराची में तो खैर इजीली अवेलेबल है, लेकिन कराची से बाहर अगर किसी बच्चे को चाहिए, कराची के कोचिंग सेंटर्स के या किसी के नोट्स, तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी कमेंट में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और जल्द इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, तो फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल आपने अगर चैप्टर समझ लिया है, सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो राइट डाउन अ नाइस कमेंट बिकॉज वी रियली नीड सपोर्ट। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला उर्दू इस्लामियात भी हम जल्द ही अब कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।